हैं आज के लेसन को। ठीक है। और यहाँ तक आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट हंट किया, फिर उसको लिस्ट किया, स्टोर की सेटिंग की, होम पेज बनाया, प्रोडक्ट पेज बनाया, कंप्लीट वेबसाइट को बनाया। वेबसाइट को बनाने के बाद आप लोगों ने फेसबुक बनाया, फेसबुक को अप्रूव करवाया। फिर वहाँ से आप लोगों ने उसका बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में समझा कि ये क्या होता है, इसके अंदर एक बिज़नेस किस तरीके से मैनेज हो रहा होता है। ठीक है। इसके अंदर हमने अपना पेज बनाया, व्हाट्सएप लगाया, इंस्टाग्राम अकाउंट लगाया, पिक्सल बनाया, उसके बाद डोमेन को वेरीफाई किया और फिर हमने एक ऐड अकाउंट क्रिएट किया। ऐसे हुआ। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसके बाद आपके पास आगे आ जाती है मार्केटिंग के, आप लोग इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से ऐड अकाउंट के अंदर आप लोगों की कंपेन्स क्रिएट होती हैं। ठीक है। और इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है कि आप किसी थर्ड पार्टी को लाइक फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को, ट्विटर को, लिंक्डइन को, यूट्यूब को, गूगल एड्स को यूज़ करके अपने बिजनेस या अपने कस्टमर की प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल जनरेट करके वहाँ से आप अर्निंग करते हैं। ठीक है। तो जहाँ आपने इतना सब कुछ किया, स्टार्टअप से आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट किया, फिर सप्लायर किस तरीके से हंट करते हैं, उसके बाद क्लाइंट किस तरीके से हंट करते हैं, वो सारा तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों ने सारी मेहनत की, पूरा मंथ लगाया और एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझा, किया। अब आ गई है गेम सारी आप लोगों की मार्केटिंग के ऊपर। अब से पहले जितना प्रोडक्ट, जितना काम आप लोगों ने करना था वो हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने दोबारा वो काम नहीं करने। आप लोगों का एक दफ़ा सेटअप हो चुका है तो हो चुका है। आप लोगों ने अब सिर्फ मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट उठानी है, सेल्स उठानी है। आ जाए साथ वाले रूम में लुबना बैठी है, उसे बुलाओ यार, जा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा देता हूँ। दरवाज़ा बंद करो। सारा आपने सारा काम अपना किया, समझ आई, हो गया। अब आगे मार्केटिंग करनी है। रानिया आपको समझ आई, सारा कुछ किया, पूरा मंथ आई, जो काम सिखाया है उसकी समझ आई है। लुबना पूरा मंथ लगाया। अब तुम्हारे घर किसी बंदे को भेजना पड़ेगा कि तुम टाइम पे आओ। 4 दफा मैं खुद उस रूम में आऊँ आपको बुलाने के लिए। मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को एक पे करूं कि इस बंदे को तुम रोजाना टाइम पे बुला लिया करो। जो काम मैंने अभी तक कराया, कोई एक भी काम तुम्हारा सीधा हुआ है? स्टोर बना लिया, प्रोडक्ट हंट कर लिया, जो मेटा का काम मैंने 2 दिन लास्ट करवाया वो हो गया? अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अगर देखूं तो ये आज की जो वीडियो आपने भेजी थी ना, बस वो रह गया, बाकी होगा। असल काम ही वही है। पता नहीं, वो मैंने देखी नहीं, बाकी कर लिया, बाकी सारा कर किया। इस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो 4 महीने तुम्हें हो गए ये काम करते हुए, 10 महीने और भी लगाओगी तो काम नहीं होगा जब तक साथ साथ वो काम नहीं करोगी। तो 4 दिन तुम लोगों के पास फ्री होते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सारे काम दुनिया के करो। 3 दिन होते हैं वो तुम तरीके से काम नहीं करती, उसका फायदा। आइंदा 2 क्लासें रह गई हैं लास्ट पे, फिर आइंदा क्या मैंने को रोज रोज आप लोगों को यही काम करवाना है? अभी आप लोगों ने एक कंपेन क्रिएट की, ठीक है, फेसबुक के ऊपर, सही है। और उस कंपेन का कोई स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है कि उसके 3 स्टेप्स हैं। ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। ये जब आप देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और ये तीसरा स्टेप है। चाहे आपने इंस्टाग्राम को यूज़ करना है, फेसबुक को करना है, ट्विटर को करना है, लिंक्डइन को करना है,
या फिर आपने गूगल एड्स को करना है या यूट्यूब को करना है या किसी भी किस्म की डिजिटल मार्केटिंग आपने कंपेन रन करनी है, तो उसके ये 3 स्ट्रक्चर होंगे। ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर लिंक्डइन पे चलाना है या ट्विटर पे जाना है या किसी भी प्लेटफॉर्म के, हर एक प्लेटफॉर्म का जो सेटअप है कंपेन का वो सेम है। सेम इसी तरह आप लोगों ने टिकटॉक के अंदर भी पिक्सल बनाना होता है, आप सीखा आपने पिक्सल बना के उसके ऊपर कंपेन्स रन करनी है, तो कंपेन्स इसी तरीके से करनी है। और कोई भी प्लेटफॉर्म है, तरीका एक ही है, आगे आप लोगों ने जितना माइंड लगाना है उतने अच्छे रिजल्ट उठाओगे। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पहले स्टेप में अपनी कंपेन का गोल सिलेक्ट करना है कि मेरा गोल क्या है, मैंने लेना क्या है इस कंपेन से, ठीक है। दूसरी कंपेन के अंदर आपने अपनी ऑडियंस बनानी है, ठीक है, कि ऑडियंस मेरी किस किस्म की होगी और उसे मैं किस किस्म से लेके जाऊंगी कि मैं सेल जनरेट करूं। और तीसरा आपका ऐड होगा जो आपका क्रिएटिव है, ठीक है। अब वो चाहे वीडियो में हो, इमेज में हो या किसी भी फॉर्म में हो। अभी हम जाते हैं यहाँ कंपेन के अंदर और यहाँ से क्रिएट करते हैं कंपेन। क्रिएट करते ही आप लोगों के पास ये थोड़े से ऑप्शन आ जाएंगे कि आप लोगों का कंपेन का जो टाइप है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। अवेयरनेस कंपेन, लाइक कि आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस के पास ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए, लोग उसको जाने। अमेजोन को हर कोई जानता है, क्यों? उसने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स कंपेन नहीं रन की, उसने अपने ब्रांड की अवेयरनेस की है पूरी दुनिया के अंदर। अवेयरनेस कर 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 के उसने अपने क्लाइंट्स बना लिए। और ई कॉमर्स जो है, मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स का नाम ही अमेजोन है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, शॉपिफाई बाद में आया। कोई भी बिजनेस आपने किसी भी क्लाइंट के लिए बिल्कुल स्टार्टअप से स्टार्ट करना है अगर, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव राइट रखना है और जो पिक्सल बनाया है उस पिक्सल को आपने सिर्फ एक सिमत में लेके जाना है। ये नहीं करना कि एक पिक्सल बनाया, उस पर अवेयरनेस चला दी, फिर उस पर ट्रैफिक चला दी, फिर उस पर एंगेजमेंट चला दी, लीड चला दी या एनी मोड। आप लोगों ने हमेशा अपनी सेल के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव यहाँ से सेल ही रखना है। एक दफ़ा सेल एक कंपेन में रख लिया तो फिर उस ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं करना। सही हो गया। दूसरा आप समझ लें कि ये ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव इस किस्म की आपके पास पीपल आएंगे कि वो आपके लिंक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके लैंडिंग पेज पे जाएंगे या प्रोफाइल विजिट्स पे जाएंगे या व्हाट्सएप पे आएंगे, कॉल करेंगे, इस किस्म की ऑडियंस आएगी। इंगेजमेंट का मतलब कि मेटा आपकी वीडियो को, आपके प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करेगा उस ऑडियंस को कि वो उस वीडियो के अंदर इंटरेस्ट शो करें, लाइक करें, कमेंट करें या उस वीडियो को कम से कम 15 सेकंड से ज़्यादा देखें। मेटा हर चीज़ जानता है। उसके बाद लीड्स कंपेन, ये इंस्टेंट फॉर्म के लिए यूज़ होती है और उसके बाद रियल स्टेट के काम के लिए ज़्यादातर ये कंपेन यूज़ होती है, लीड कंपेन, लीड्स, जिसमें आप एक लीड जनरेट करते हो कि यार मेरा ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड पर्सन कौन कौन से हैं, उसमें से फिर आप लोग अपनी सेल जनरेट करते हो, अपना कस्टमर बनाते हो। एप्स प्रमोशन, किसी भी ऐप की अगर आप प्रमोशन करना चाहते हैं, आपने बनाया है, ये कोई इवेंट है आपका, उस इवेंट को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने हमेशा सेल के लिए ये चीज़ रखनी है। और अगर आप लोगों ने वेबसाइट के अलावा डायरेक्ट कस्टमर लेना है अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, तो आपने हमेशा इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है ताकि आपके पास कम बजट के अंदर अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। और अभी जो स्ट्रक्चर मैं आपको कंपेन का बताऊंगा, आपने उस स्ट्रक्चर के मुताबिक एक बिजनेस को स्टार्टअप करना है। मीन्स के यहाँ पे जब आपका ऐड चल रहा होगा, ये एक ऐड आपकी फेसबुक फीड के ऊपर चल रहा है, नीचे कॉल टू एक्शन है, शॉप नाउ का, कॉन्टैक्ट अस का, तो हमने वेबसाइट बनाई कि कोई भी इसके ऊपर शॉप नाउ पे क्लिक करे तो उसके सामने हमारी वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाए, जहाँ से हमने फॉर्म भी लगाया कि हमें ऑर्डर मिले, ठीक है। तो यहाँ वो क्लिक करेगा तो आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर वो आ जाएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर आके आपको मैसेज करेगा। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने अपनी शॉपिफाई के लिए या किसी भी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन्स लेनी है, ठीक है, तो आपने हमेशा सेल ही रखना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि
ये फेसबुक की या अदर प्लेटफॉर्म्स की अपडेट्स आई हैं कि एडवांस प्लस शॉपिंग कैंपेन आपने चलानी है या मैनुअल कैंपेन चलानी है। एडवांस के अंदर ये है कि ये आपकी ऑडियंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म रीच वैल्यूएबल ऑडियंस विद अ स्पेसिफिक सेटअप, आप कुछ भी नहीं करते और फेसबुक को आप कहते हो कि आप खुद ढूंढो कि मेरा कस्टमर कौन है। लेकिन अगर आपने एक काम करना है अच्छा, सही है, और उस काम से रिजल्ट जनरेट करने हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने मेटा के ऊपर ये जो कैंपेन बना रहे हो, जितनी भी कैंपेन बनाएंगे, इसके अंदर आप लोगों ने ऑडियंस जनरेट करनी है कि आपके पास ऑडियंस हो, जो ऑडियंस हो आपको सेल जनरेट करके दे। उसके बाद आपने यहाँ से मैनुअल रखना है एक स्टार्टअप के लिए, ठीक है। मैनुअल करके आपने कंटिन्यू कर देना है इसको। ये सेल कैंपेन है, न्यू सेल कैंपेन। अभी यहाँ आपने अपनी कैंपेन का नाम रखना है कि ये कैंपेन क्या है। तो आपने यहाँ पे रखना है फेज स्टार्टअप है 0, उसके बाद आपकी सेल कैंपेन है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट का नाम यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको पता चलेगा कि मैं अभी इस बिजनेस की फेज 0 पे हूँ, ठीक है। हमने भी यही लिखना है सेम, आपने भी सेम यही लिखना अपना नाम, वहाँ प्रोडक्ट का नाम रखना है। अभी आप लोगों ने स्टार्टअप किया, ठीक है, यहाँ पे आके ये आया। अभी फेज 0 मैंने क्यों लिखा? आप लोगों ने अगर मार्केटिंग करनी है, और एक मार्केटिंग होती है अपने तरीके से, और एक मार्केटिंग होती है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं उसके एल्गोरिथम के मुताबिक अगर आप काम करते हो तो ज़्यादा रिजल्ट देते हो। एक आपका अपना दिमाग होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपने स्टार्टअप में अपनी ऑडियंस बनानी है, आप लोगों को नहीं पता कि मेरी ऑडियंस क्या है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखवाया यहाँ पे, कैंपेन का सेल। अभी इसके अंदर हमने क्या करना है, अपने पिक्सल को लगाना है। यहाँ पे आप लोगों के पास रिजल्ट आए ना आए, लेकिन आपने इस कैंपेन से अपने पिक्सल को वार्म अप करना है, उसके पास ऑडियंस आए, आपके पिक्सल को पता चले कि आपका कस्टमर कौन सा है और उसका बिहेवियर क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब बिल्कुल स्टार्टअप कैंपेन का करना है, यहाँ आप लोगों ने 0 रखना है, एडवांस कैटलॉग एड्स को ऑफ करना है, A/B टेस्टिंग ऑफ। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट आ जाना है। आ जाए, अभी आप लोग आ गए, फर्स्ट लेवल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया जो कि था आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आप लोग आगे बढ़े और आप लोगों के पास इस स्ट्रक्चर में आया एड सेट, ठीक है। और ये टिकटॉक की ज़ुबान में ऐड ग्रुप आएगा, ठीक है। यहाँ ऐड सेट है तो इस वजह से कंफ्यूज्ड नहीं होना। नीचे ये आप लोगों के पास लोकेशन पूछ रहा है कि आप लोगों ने अपनी जो ट्रैफिक है वो किस जगह पे लेनी है, तो हमने लेनी है वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने गोल सेलेक्ट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स मेरे पास आए, ठीक है। ये नहीं करना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज, तो लैंडिंग पेज के ऊपर आप लोगों के पास व्यूज़ आएंगे, सेल्स नहीं आएंगी। आपने ये सिलेक्ट किया और थोड़ा नीचे आए। अभी ये कोस्ट पर रिजल्ट है एक, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये चीज़ यूज़ होती है बिड के ऊपर। मींस कि एक प्रोडक्ट को एक बंदा प्रमोट नहीं कर रहा, उस एक प्रोडक्ट को तकरीबन ना करते भी 50 से 100 बंदा प्रोडक्ट कर रहा है ऐड। आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों ने प्रोडक्ट ही ऐसा उठाना है जो ऑलरेडी सेल हो रहा हो, ताकि मेटा के पास और आपकी ऑडियंस के पास उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो, ताकि वो आपको सेल जनरेट करके दे। अब 50 बंदे एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और हर बंदा अगर ना करते भी 2000 की कैंपेन डेली की रन कर रहा है, तो कम से कम ये आप लोगों के पास 50,000 या लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंडिंग टिकटॉक पे एक प्रोडक्ट पे डिफरेंट बंदे आपके कंपटीटर्स डेली कर रहे हैं। मतलब इस लाख का ये है कि इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस कम से कम भी डेली बेस पे 5 से 6 लाख बंदे इसको व्यू कर रहे हैं। अब मेटा अच्छे तरीके से जानता है कि इस प्रोडक्ट को बाय करने वाला कौन है, इसको ऑर्डर कौन जनरेट करके देगा, ये मेटा को पता है।
आप लोगों को नहीं पता कि मेरा कस्टमर कौन सा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक बिड का ऑप्शन आया है, तो यहाँ आपके कंपटीटर्स ने लगाए बिड कि मुझे सेल चाहिए। अभी एक बंदे ने लगाया कि मुझे ये यहाँ पे बिड में एक सेल चाहिए 300 में, ठीक है। एक बंदे ने लगाया कि बेशक मुझे मसला नहीं है, मुझे 500 के अंदर सेल जनरेट करके दो, कोई मसला नहीं है मुझे, ठीक है। और एक बंदा आया लाइक आप लोग, और आप लोग काम कर रहे हो मेटा के एल्गोरिथम के मुताबिक, और आप 300 के बजाय 200 लगाते हो। तो जो मेटा ने 500 वाले बंदे को कस्टमर देना है ना, वो मेटा आपको 200 पे भी जनरेट करके दे सकता है। ये है मार्केटिंग। और ये आप लोगों ने किस तरीके से जनरेट करना है, यही चीज़ आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में सीखनी होती है। बिडिंग कि आप लोग अपना पैसा भी कम लगाओ और ऑडियंस भी वो वाली जनरेट करो जो ऑलरेडी मेटा जानता है कि ये बंदा इसको सेल देगा, ठीक है। तो मेटा जो बंदा आया है इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, वो 50 बंदों में से किसी एक बंदे का ऐड उसके डैशबोर्ड पे देगा जिसको हम इम्प्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे बिडिंग को समझना है। बिडिंग के मुताबिक आप लोगों ने अगर काम करना है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ कंपटीटर्स हैं लेकिन उन कंपटीटर्स को compete करना है और उनसे आगे बढ़ना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे आके गेम खेलनी है सिर्फ एड सेट के अंदर और एड लेवल के अंदर, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी किसी किस्म की कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं लगानी, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास डेली बजट आ गया, आप लोगों ने डेली बजट क्या लगाना है, ठीक है। तो आप लोग बेशक 500 से स्टार्टअप करो, ठीक है। अभी 500 से अगर आप स्टार्टअप करोगे, पीकेआर में, ये एईडी के अंदर आ रहा है मेरा ऐड अकाउंट, दुबई का है। आप लोगों ने 500 से स्टार्टअप किया, डायरेक्ट आप लोग 2000 भी तो लगा सकते हो कि कम से कम 3-4 ऑर्डर तो मैं उठाऊं। लेकिन जब आप एकदम ही मेटा को कहोगे कि ये जी मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये मेरा इसका ऐड है, और ये मेरी इसकी एड सेट लेवल है, और ये इसका ऐड है, और मैं तुम्हें यहाँ पे पैसे दे रहा हूँ 2000 रुपये, अब मुझे तुम इसमें से सेल जनरेट करके दो। ये आप लोगों ने मेटा के पास चले गए सेल जनरेट करने के लिए। अभी मेटा ने आपको सेल जनरेट करके देनी है, तो वो अगर आप बजट यकदम ही हायर लगा दोगे ना, तो मेटा क्या करेगा, आपकी ऑटोमेटिकली बिडिंग को हाई कर देगा, ठीक है, और आपको 200 के बजाय 500 के अंदर सेल देगा, 500 के बजाय 600 के अंदर सेल देगा, जिसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी स्टार्टअप करना है तो फेज 0 से स्टार्टअप करना है, फेज 0 से स्टार्टअप करना है। और फेज 0 के अंदर यहाँ एड सेट के अंदर आप लोगों ने क्या रखना है कि ब्रॉड ऑडियंस है मेरी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ब्रॉड ऑडियंस रखनी है कि मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस कौन है, ठीक है। और यहाँ मैंने वेबसाइट सेलेक्ट की, नीचे आ गया थोड़ा, यहाँ पे मैंने इसे बजट लगाया कि जी मैं 500 रुपये लगा रहा हूँ। अब मेटा उस 500 को बड़े एक अच्छे तरीके के साथ यूज़ करेगा, एक एक इम्प्रेशन आपका, एक एक इम्प्रेशन वैल्यूएबल होगा। मेटा कोशिश करेगा कि इसको 500 के अंदर मैं 2 से लें, ताकि ये मुझे मज़ीद पैसा दे, मेरे ऊपर ये मज़ीद इन्वेस्ट करे, उन्हें पैसा चाहिए। ऐड अकाउंट आप लोगों के इस तरीके से मतलब कि समझ जाएं कि हिल जाते हैं कि आप जितना बजट लगाते हैं वो खाने पे आ जाते हैं। आप 500 लगाओ, 1000 लगाओ। और आप लोगों ने मार्केटिंग में हमेशा फेज 0 से स्टार्टअप लेना है ना, तो फेज 10 तक जाना है आप लोगों ने, वो सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। फेज 10 पे जब आप लोग जाओगे तो आप ऐसे समझो कि आप एक दिन के अंदर कम अज़ कम 2 से 3 लाख की स्पेंडिंग मेटा पे कर रहे हैं। और मैंने 80,000 लाख रुपए की एक क्या 4-4 घंटों के ऊपर टिकटॉक पे स्पेंडिंग की है और रिजल्ट्स उठाए हैं मैंने। वो तरीका मैं टिकटॉक का आप लोगों को बता दूंगा कि अगर आप लोगों ने टिकटॉक पे जाना है, वो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। टिकटॉक पे अगर आप लोगों ने जाना है तो 100% गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि आप कहते हैं मुझे 500 सेल सर जी 6 घंटों में चाहिए, तो 500 क्या 700 सेल भी आएगी, लेकिन आप लोगों ने मैनेज नहीं कर पाना इतनी सेल्स को।
आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने स्टार्टअप लेना है। मीन्स कि एक सेल ली, उसे पैक करके डिलीवर कराया। अगर आप कस्टमर ले रहे हैं तो वो भी इसी तरह 2 सेलें ली, फिर 4 ली, फिर 5 ली, फिर 10 ली। फिर एक टाइम आता है कि आप 500 हैंडल कर सकते हो, आपके पास उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है काम कर करके। लेकिन आप लोगों ने हमेशा किस चीज़ से स्टार्टअप लेना है? 500 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेल जनरेट करना नहीं है फिलहाल फेज 0 पे। यहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि यार मेरे पास ऑडियंस आए और ऑडियंस के साथ मेरा जो पिक्सल मैंने बनाया है वेबसाइट के साथ वो वार्म अप हो, उसे पता चले कि मैंने सेल जनरेट करनी है। सही हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा नीचे आप आएंगे तो यहाँ ऑडियंस कंट्रोल है। यहाँ आप लोग अपनी ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हो कि आपके पास किस किस्म की ऑडियंस आए। अगर आप लोग यहाँ में चेंजिंग नहीं करते तो मेटा अपने आप से ऑडियंस आपके लिए ढूंढेगा, लेकिन आप लोगों ने वो काम नहीं करना, वो महंगा पड़ेगा। आप लोगों ने यहाँ से आना है एडिट में, और यहाँ पे आके आप लोगों ने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर ली कि मैंने इस कंट्री के अंदर जी एड्स रन करने हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया और थोड़ा नीचे आया तो ये एडवांस प्लस ऑडियंस आपकी ऑटोमेटिकली लगी हुई है। वी विल ऑटोमेटिकली शो एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड। वी विल शो एड्स टू पीपल मैचिंग योर सजेशन एंड अदर ऑडियंस व्हेन इट्स लाइक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कि आपकी परफॉर्मेंस ऐड की बढ़ती हुई तो हम अपने आप से ऑडियंस के सामने ऐड लगाएंगे। लेकिन आप लोगों ने यहाँ से स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में करना है। स्टार्टअप में फेज 0 के अंदर ओरिजिनल ऑडियंस में जाना है मेटा के ऊपर, और ओरिजिनल ऑडियंस के अंदर आप लोग नीचे आए तो यहाँ आपके पास डिटेल टारगेटिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के पास डिटेल टारगेटिंग आ गई। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान सिलेक्ट किया। आप लोगों ने एज को किसी चीज़ को नहीं से हलाना, किसी भी चीज़ को। यहाँ ऑल जेंडर है। मजीद आप लोग यहाँ पे आगे टारगेटिंग कर सकते हैं कि मेरा एड्स किन को जाए, यूट्यूबर्स को जाए, ब्लॉगर्स को जाए, कंटेंट क्रिएटर्स को जाए, किसको जाए? ई कॉमर्स वालों को, ड्रॉप शिपर्स को, शॉपिफाई को, नो शॉप इंगेजर को, बिहेवियर ये आप सिलेक्ट करेंगे। फ्यूचर, ठीक है, ये शॉप इंगेजर एक ऐसा कीवर्ड है कि आप ऐसे समझें कि ये ऑटोमेटिकली आपको वो ऑडियंस देगा, पीपल हु हैव क्लिक ऑन द कॉल टू एक्शन बटन टू शो शॉप नाउ। मतलब कि उन बंदों के सामने ऐड जाएगा जो बंदे ऑलरेडी उनके पास ऐड जा रही हैं और वो शॉप नाउ के बटन पे बार बार क्लिक करके उसको परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे किसी चीज को भी चेंज नहीं करना और यहाँ पे आप लोगों ने सेव ऑडियंस को करना है। मींस एडवांस मैचिंग ऑफ, सिर्फ कंट्री को सिलेक्ट किया, एज को नहीं सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आप लोगों ने एक ऑडियंस बनाई जिसका नाम है ब्रॉड ऑडियंस। सही है, इस ऑडियंस को आप लोगों ने कर लेना है सेव। सेव हो गई। यहां प्लेसमेंट है कि आप लोगों ने अपने एड्स कहां पे दिखाने हैं, एडिट कर सकते हैं आप इसे मैनुअली। अगर प्लेसमेंट पे जाएंगे आप तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा एड सिर्फ फेसबुक पे जाए, इंस्टाग्राम पे जाए, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर पे ना जाए, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाए। लेकिन आप लोगों ने स्टार्टअप में अपनी ऑडियंस फुल ब्रॉड रखनी है। मींस कि आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों की ऑडियंस कौन सी है और वो ऑडियंस आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रही है, सेल जनरेट करके दे रही है नहीं दे रही। ठीक है, अभी आप लोगों ने नेक्स्ट आ जाना है यहां से। ठीक है, अब आप लोगों की गेम आ गई ऐड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो ऐड 1। अब आप लोगों ने यहाँ पे काम करना है कि आप लोगों ने जब स्टार्टअप लेना है, ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट की आप लोगों ने कम से कम भी 4 वीडियोस बनानी है, या फिर आप लोगों ने 5 वीडियोस बना लेनी है, या फिर आप लोगों ने 6 वीडियोस बना लेनी है डिफरेंट। सही है, यहाँ पे आप लोगों की जो बिडिंग है वो आपके काम आती है और यहाँ पे आके आप लोग सेल जनरेट करते हो।
सिर्फ आप लोगों ने दो चीज़ों पे मेहनत करनी है, वीडियो ऐड के ऊपर, और वो ऐड कम से कम 3 से 4, ताकि आपको नहीं पता कि मेरी वीडियो के ऊपर कौन सी वीडियो परफॉर्मेंस करने वाली है, सेल जनरेट करने वाली है। आप लोगों ने यहाँ पे टेस्टिंग करनी है। 500 के ऊपर आप लोगों ने बजट लगाया, कम से कम 4 दिन इस कंपेन को चलाएं, 2000 तक आप लोगों के पास एक ऑडियंस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट यहाँ पे आके अपनी ऑडियंस को सेव कर दिया कि हमारी ये ऑडियंस है। आप लोगों के पास ये ऑडियंस आएगी तो मैं फ्यूचर में आपको डिटेल में आगे जाके बताऊंगा कि ये ऑडियंस किस किस्म की है, कहाँ से आ रही है, उसकी एज क्या है, उसकी सिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। ये बैकएंड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू चार्ट में जाके, सही है, वो मैं फिर आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ अब आप लोग कहाँ पे हैं? फेज 0 पे हैं। ब्रॉड ऑडियंस है और वीडियो आप लोगों के पास कम से कम 3 होनी चाहिए, ठीक है। और अब नीचे आया, आपने यहाँ से वीडियो ऐड 1 रखा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया कि किस पेज के ऊपर लगानी है। नीचे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा कि किस इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये वीडियो शो हो, मैनुअली अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ नीचे आके यहाँ से ऐड क्रिएटिव के अंदर सेटअप करना है और यहाँ से वीडियो ऐड को सिलेक्ट करना है कि आपकी वीडियो कौन सी है। यहाँ सेटअप करेंगे आप और इसको बेशक आप ऑफ कर लें, नेक्स्ट करें। यहाँ पे आपका एक प्राइमरी टेक्स्ट होता है, एक हेडलाइन होती है और एक डिस्क्रिप्शन होती है जो आपकी एड्स पे शो हो रही होती है। लेकिन फिलहाल आपने नेक्स्ट करके यहाँ से जस्ट अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, जिस वीडियो के आपने ऐड पे लगाना है। मीन्स ये वीडियो मैंने सिलेक्ट की, ये वीडियो है मेरी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सॉफ्टवेयर, ये मेरा डिजिटल प्रोडक्ट लास्ट मंथ भी इसने मुझे 3.5 लाख रुपए की सेल दी है, जो जस्ट प्रॉफिट है। कोई मेरा इसके ऊपर बजट नहीं लगा हुआ, सिर्फ एड्स कैंपेन के ऊपर बजट लगा हुआ है, इसके अलावा कोई भी नहीं लगा हुआ। और प्रूफ के लिए मैं अपनी अर्निंग की आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ कि वाकई में मैंने ये चीज़ अर्न की है। अच्छा, ये वीडियो है मेरी। आप लोगों ने इसी तरह वीडियोस अपनी इकट्ठी करनी है, कहाँ से लेनी है, क्या एडिट करना है, वो मैं आपको लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के कोर्स के 30 डेज आज कंप्लीट होते हैं, हो गए, लास्ट है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीक जो है सैटरडे या फ्राइडे तक हम चलें, कल और परसों, ताकि आप लोगों को कोरियर का भी मैं बता दूँ और कंपेन्स का बता दूँ और साथ वीडियो एड्स कहाँ से लेनी है वो भी सारा बता दूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ये वीडियो है, आप लोगों ने वीडियो किस किस्म की बनानी है वो वीडियो ऐड के ऊपर हम आके डिस्कस करेंगे। नाउ हमने ये वीडियो सिलेक्ट की, नेक्स्ट किया, यहाँ से उस वीडियो के हमने साइज सिलेक्ट कर ली कि वर्टिकल में ये वीडियो आ रही है, रिकमेंडेशन में स्केयर चाहिए इसे ये आ रही है, तो यहाँ से मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करके इस वीडियो के ऊपर टेक्स्ट है थोड़ा सा, वो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, मीन्स के यहाँ कर लेता हूँ जी, मैंने कंफर्म कर दिया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ रिकमेंडेशन में मैंने इसे कर दिया, ये वीडियो मेरी सेट हो गई और यहाँ से मैंने ये नेक्स्ट कर दिया। वीडियो फिल्टर आप ऑन करना चाहें कर दें, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, इसे डन कर दें। अभी ये वीडियो आप लोगों की ऐड के अंदर लग गई, ठीक है। यहाँ कैटलॉग आइटम्स आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा पीछे जाके देखता हूँ कि ये कैटलॉग ऑन पड़ा है क्या, ये गया, सेल ऑब्जेक्टिव ऑफ है, कैटलॉग ऐड ऑफ है, वीडियो 1 पे आया। ऑडियंस आप लोगों ने ब्रॉड रखी, ठीक है। और ऑडियंस के ऊपर आप लोगों ने यहाँ से आके वीडियो सिलेक्ट की। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ सेट होके आ जाती है अभी, ठीक है। कैटलॉग को ऑफ करके सेव कर दें, कैटलॉग 0 हो गया। अब आप लोगों की गेम है सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो के ऊपर, और उसके बाद ये जो नीचे हमारा प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है और हेडलाइन आ रही है इसके ऊपर। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। समझने के लिए हम एक दफ़ा जाते हैं जी फेसबुक पे, समझ आ रही है।
अगर आप लोगों के साथ मेरा नेट कनेक्टेड है तो वो ऑफ कर दें ताकि काम अच्छे से हो। ये फेसबुक आ गई, ठीक है। और इस फेसबुक के ऊपर अब आप ये देखें कि ये एक ऐड लगा हुआ है, ठीक है। और इस ऐड के ऊपर ये इसका प्राइमरी टैक्स है जो इसने ये लगाया हुआ है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ ऊपर शो होगा और उसके बाद ये नीचे आप आएंगे तो ये आपका हेडलाइन है जो कि आप लोगों की ये पड़ी है, ठीक है। अब आप लोगों ने सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी है, सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर, इसके ऊपर वीडियो ऐड के ऊपर और हेडलाइन के ऊपर। अगर इन चीज़ों के ऊपर आप मेहनत करते हैं तो मैं कहता हूँ जिसने बिड 1000 रुपये भी लगाया हुआ है ना तो आप वो 150 के अंदर भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने माइंड चलाना है यहाँ पे आके। सही हो गया सर, आप आगे आ जाए ना। आप कहाँ थे 2-3 दिन? इधर उधर के चक्करों में कोर्स की ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई और आप लोगों ने सिर्फ अपना शॉपिफाई साइन अप किया। यार लाहौर इंटर नहीं होने दे रहे थे, आपने इस्लामाबाद से आना है। अजीब राइड लेके गए हैं, अब फिर फीस देने का फ़ायदा, मेहनत करने का फ़ायदा। रिकॉर्डेड लेसन पढ़े हैं वो ले लीजिएगा मुझसे और काम अपना कंप्लीट करके मुझे दिखाना है कि मैंने किया है, नहीं तो मैं ज़िम्मेदार हूँ आपकी फ़ीस वापस करने का। लेकिन गलती आपकी हो तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, एक एक चीज़ करवा रहा हूँ। अगर आप वो काम नहीं करते खुद ही तो फिर मैं क्या ज़िम्मेदार हूँ? जब मैं काम दूँ आप लोगों ने काम करना है और काम आप लोगों का नहीं होता, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप डबल फीस मुझसे ले लो, मुझे इशू नहीं है, मैं डबल वापस कर दूंगा, लेकिन काम करके दिखाएं। अभी मार्केटिंग पे हम पीछे जो हमने काम कर लिया है उसकी वीडियोस रिकॉर्डेड है वो ले लीजिएगा और अपना काम करना है, छोड़ना नहीं है। जो काम इशू जहाँ पे आ रहा है एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पूछें। 30 दिनों की सपोर्ट नहीं है आप लोगों को, लाइफ टाइम सपोर्ट है। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, किसी क्लाइंट के साथ काम करना है, अपना काम करना है, जब भी करना है, जहाँ भी इशू आता है मुझे टेक्स्ट करें कि सर यहाँ पे मुझे ये इशू आ रहा है। सही है। अभी यहाँ पे मज़ीद हम एड्स देखते हैं और हम जाते हैं जी, ये ऐड आ गया। अभी इस ऐड के ऊपर भी आप लोगों ने देखना है कि बिल्कुल सिंपल सी इसने ऐड कॉपी लगाई है। मीट द ऑफिशियल डेस्कटॉप ऐप, बूस्ट योर डिपॉजिट अप टू 50%, कंप्लीट पर्सनल टास्क एंड क्लेम योर रिवार्ड। तो उसके बाद मज़ीद हम प्रोडक्ट के एड्स देखते हैं, अगर इस पे आ रहे हैं तो ये अब ऐड आ रहा है और इसकी ऐड कॉपी देखें। अब उधर से ज़्यादा इसकी ऐड कॉपी ज़्यादा है, ठीक है। वांट टू आउटस्मार्ट यूर कंपटीटर ऑन फेसबुक, स्पाइज ऑन देयर टॉप परफॉर्मिंग एड फिल्टर। आप कर सकते हैं, ऐप को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं। मज़ीद हम एड्स देखते हैं अगर हमारे पास आते हैं तो ये ऐड आ गया। अब इस बंदे ने किसी भी किस्म की ऐड कॉपी नहीं लगाई, ठीक है। ये भी एक गेम खेल रहा है, ब्रॉड ऑडियंस रख के। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, 3 डॉट पे जाओ, 3 डॉट पे जाके नीचे थोड़ा सा जाओगे ना, यहाँ ये वाई आई एम सीन दिस एड, इस पे क्लिक करोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस बंदे की ये ऐड किस तरह से चला रहा है। मीन्स कि यहाँ पे मैं गया तो इसने कहा कि सी एड्स 18 साल से जो बड़ा है, इस वजह से तुम्हारी एज ज़्यादा है तो ये ऐड आपको शो हो रहा है। इसने ये टारगेट किया है 18 साल। और उसके बाद बैक आता हूँ थोड़ा और यहाँ यूर एक्टिविटी में देखता हूँ तो इसने यहाँ पे कहा कि आपका जो पेज है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसकी भी ऊपर ये आप लोगों को मैं ऐड शो कर रहा हूँ। अबाउट मार्केटिंग एंड मोर, अबाउट फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस को इसने टारगेट किया, ठीक है। यस। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट की एड्स आए।
यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ऑर्डर नो। अब ये ऐड है, ठीक है, और इसके अंदर इसने ये हेडलाइन दी हुई है अपनी, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को सिर्फ एक लाइन के अंदर उसे कंप्लीट करें, ताकि वो बंदा आने वाला उसको पढ़े और उसके ऊपर रिएक्ट करे। नीचे इसने ये अपने लगाया और इसका आप ये देख सकते हैं 6.9 के इसकी लाइक्स हैं और ये अच्छा वर्क कर रहा है इसका ऐड। नीचे आते हैं और एड्स आ जाएंगे हमारे पास, ये ऐड आ गया। अब इसकी ऐड कॉपी देखें तो इसकी ऐड कॉपी थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप लोगों ने ये चबल नहीं मारनी, इसे नहीं पता कि मैं किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ ये कुछ लिख देता ना तो ये अगले बंदे को कंपीट कर लेता, सिर्फ एक लाइन, लेकिन इसने ज़्यादा लगाया। आप लोगों ने ये काम नहीं करना, अपने प्रोडक्ट को हमेशा छोटे से अल्फाजों में एक लाइन के अंदर डिफाइंड करना और एक अच्छा हेडलाइन लगाना है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ 50% ऑफ, 50% कर लें, 30% कर लें, तो ये अब ऐड आ रही है जी, ठीक है। और इसकी ये 50% ऑफ टुडे का हेडलाइन है और यहाँ पे इसकी ये कॉपी देखें तो ये कॉपी आप पढ़ेंगे क्या? असल बात तो ये है ना कि इतनी ऐड कॉपी हमने लगानी नहीं। इसने क्या लगे, ब्लैक फ्राइडे सेल, एज अ बिजनेस ओनर और इन्फ्लुएंसर टाइम इज ओवर, बिगेस्ट एनिमी देयर आर ओनली सो मैनी। अब ये चीज़ है ना अगर आप लोगों के पास, लेकिन आप लोगों ने अपना दिमाग यूज़ करना है और साथ इस चैट जीपीटी को यूज़ करना है मार्केटिंग में भी। मीन्स कि ये अपनी एक चीज़ सेल कर रहा है। This is the best AI tool for making social media posts. अब ये This tool टूल है can जो create सोशल an मीडिया के entire टूल्स month's worth of social पोस्ट media पैदा करता है। content in minutes. It's called Markey, and you need to check this out. You can make posts for Facebook, TikTok, Instagram, X, LinkedIn, and Pinterest. Let me show you how easy it is. Put your website URL and hit generate posts. Pick from a ton of different themes, then you can edit the topics you want to post about. Even add your own branding. And bam, go through and select. ये अब किस चीज़ की प्रमोशन कर रहा है? ऐप प्रमोशन। इसकी अब ऑब्जेक्टिव सेल जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट पे बताई, इसने इसकी और है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप आपने ब्रॉड ऑडियंस से करना है और फेज 0 से करना है, ठीक हो गया। यहाँ अब हेडलाइन है ना, तो हेडलाइन मैंने यहाँ पे आप लोगों को अपना बता देता हूँ कि यार मैं ये सारी इसके साथ मेरी चैट होती है और नीचे बहुत पड़ी हैं चैट्स इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिर्फ आप लोगों को चैट दिखा देता हूँ कि मैंने क्या कुछ इसके साथ बातें की। आप लोगों ने भी इसी तरह करनी है। मीन्स कि मैंने अपनी एक एक चीज़ इससे जनरेट करवाई। बिजनेस टाइटल आइडिया, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर फ्री डेमो, तो इसने मुझे ये चीज़ें दी हेडलाइन के तौर पे, ठीक है। नीचे मैंने इसे कहा बटन सब टाइटल दो, तो इसने बटन का सब टाइटल्स मुझे दिए। इसे मैंने कहा फॉर्म टाइटल दो, उसने वो दिया। नीचे में आता हूँ, ये आ गया। मैंने इसे कहा फेसबुक टारगेट ऑडियंस अबाउट दिस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की डिटेल ऑलरेडी चैट जीपीटी को पता है, ठीक है। और इसको कैसे पता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसे कहा कि मुझे इसकी टारगेट ऑडियंस बताओ, तो इसने मुझे कहा कि तुम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करो, कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर्स को, डिजिटल मार्केटिंग एंड मोनेटाइजेशन को, एआई ऑटोमेशन को, फ्रीलांसर एंटरप्रेन्योरशिप को, ऑडियंस बाय प्लेटफॉर्म यूसेज। और उसके बाद इसने डेमोग्राफिक टारगेटिंग दी, तो इसने कहा 18 से 45 एज रखो, टारगेट ऑडियंस तुम्हारी यूएई है तो मिडल ईस्ट रीजन रखो। उसके बाद लैंग्वेज आप इंग्लिश और अरेबिक रखो। बिहेवियर अपना टेक्नोलॉजी अर्ली अडॉप्टर्स रखो। इंगेज शॉपर जो मैंने आप लोगों को बताया पहले वो रखो। और बिहेवियर वीडियो कंज्यूमेशन, इसके ऊपर कस्टमर लुक लाइक ऑडियंस आप यहाँ पे बनाते हो। अब ये कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस वो होती है जिसको आप रीटारगेट करते हो विजिटर हु हैव ऑलरेडी विजिट योर वेबसाइट और इंटरेक्ट विद योर प्रीवियस पोस्ट और एड। मीन्स के हमने यहाँ पे आके एक ऑडियंस बनाई ब्रॉड और उसको सेव भी किया। ऐसे ही किया ना, मैंने कहा आप लोगों ने सेव करना है। इस ऑडियंस को हमने फ्यूचर में रीटारगेट करना है।
ताकि हमें कम पैसे में दोबारा सेल मिले। मीन्स कि वो कस्टमर जो बाय करना चाहते थे उन्होंने क्लिक किया हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे आए, उन्होंने इनिशिएट चेकआउट तक गए, उन्होंने डिटेल पुट की, लेकिन उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया और किसी वजह से उससे कट हो गया। ठीक है, ये वो टेस्ट करने आए हैं। मीन्स कि वो ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड तो है ना, तो आप उनको रीटारगेट करते हो आगे जाके, उसे कहते हैं लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस इस तरीके से वर्क करती है कि आप फेसबुक को बताते हो कि ये मेरी पुरानी ऑडियंस है, इसने मुझे ये सेल जनरेट करके दी है, ये वो बंदे हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, ये वो बंदे हैं जो मेरी वेबसाइट पे गए हैं, ये वो बंदे हैं जो मेरी पोस्ट के ऊपर उन्होंने एंगेजमेंट की या उन्होंने मेरी वीडियो को देखा। वो हम लुक लाइक ऑडियंस आगे जाके बनाएंगे फेज 3 के ऊपर या फेज 2 के ऊपर। फेज 3 के ऊपर जब आप रीटारगेट करोगे तब। लेकिन आपने इसके एल्गोरिथम के मुताबिक जानना, आप ऐसे समझें कि इंग्लिश के, पाकिस्तानी, इंडिया के, आज तक मैंने कोई कोर्स नहीं किया मार्केटिंग में, और 70 घंटे 80 घंटे के इंग्लिश कोर्सेज मैंने ये मेटा के देखे हैं, जहाँ से मैंने इस चीज़ को समझा है, अपना दिमाग लगाया। वही चीज़ जो मैंने पिछले 3-4 सालों से किया, रिजल्ट जनरेट किया, वो चीज़ मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसे स्टेप के साथ आगे चलना है ताकि आप लोगों को फ्यूचर के अंदर कोई बंदा आपके कैरियर के ऊपर सवाल न कर सके कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता। बल्कि मैं चाहता हूं कि आप अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर या ऐसे बंदे के सामने बैठते हैं जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर, तो आप लोग भी अपनी स्किल के ऊपर आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसके सवालों के जवाब दें और उसके ऊपर ऐसे सवाल दें कि वो कंफ्यूज हो जाए कि ये बंदा है क्या चीज़। ये आप लोगों ने खुद बनाना है अपने आप को ऐसा। सही है ना। अभी हम आए जी अपनी वीडियो ऐड के ऊपर, और यहाँ हम देख रहे थे अभी इस तरीके की आप लोगों ने ऐड कॉपी नहीं यूज़ करनी कभी भी। अब आपके सामने भी ये ऐड आता तो इतनी ऐड कॉपी आप लोगों ने देख के इसको इस तरह कर देते, लेकिन इसकी वीडियो के अंदर पावर है। आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग इंटरेक्ट हुए कि यार ये ऐप है जो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म की पोस्ट खुद ही बना लेते, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। लेकिन इसकी ऐड कॉपी देख के आपने कहा मुझे ये समझ ही नहीं आ रही ये है क्या चीज़। तो आप लोगों ने अगले बंदे को समझाना है, ये सेल्स आप लोग जनरेट कर सकते हो। नीचे आए, अब ये ऐड चल रहा है और बहुत ही इसने बेस्ट किस्म की ऐड कॉपी लगाई है। अवेल फ्री गिफ्ट बॉक्स एंड अप टू 50% ऑफ ऑन इंटायर स्टॉक शॉप नाउ। इसने अपनी बात बता दी और ऐड भी देख लेना है। मेहंदियों और मुशायरों में काली कमीज शलवार ऑफ वाइट शॉल नहीं लोगे तो विंटर की वाइब कैसे बनेगी? आपके मसले का हल है कप्तान.pk के पास। इस खूबसूरत पैकेजिंग के डब्बे में आपको मिलती है एक आला क्वालिटी की वूल की शॉल। अब इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब आप लोगों ने मेहनत किस चीज़ पे करनी है, ये इस चीज़ के ऊपर। इसने क्या बोला, बिल्ड योर ड्रीम वेबसाइट टुडे विदाउट कोड 27/7 और स्पोर्ट अनबीटेबल प्राइस मनी बैक गारंटी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी किस्म की इसने ऐड कॉपी लगाई है। और मज़ीद आप अपने कंपटीटर्स के एड्स अगर सामने देखते हो कि वो आ रहे हैं, तो आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो कि वाई आई एम सीइंग दिस एड, कि मैं ये इन एड्स को क्यों देख रहा हूँ। तो इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ किया कि ये मेटा के सर्च के अंदर जो भी चीज़ सर्च करे तो फेसबुक में आए। मैंने यहाँ पे 50% सर्च किया, ये उस बिहेव पे मेरे सामने पहली बात आया। और दूसरा इसने कहा कि इसने सेट किया एज और ऑडियंस को, सिर्फ एज को। तो हमने भी किस चीज़ पे काम किया, फर्स्ट ब्रॉड ऑडियंस पे, मीन्स कि किसी चीज़ को टारगेट नहीं किया हम लोगों ने। लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। मज़ीद आप लोग नीचे आए और इसकी ये देख सकते हैं, ब्लैक फ्राइडे बिगेस्ट जम्बोला सेल्स इज हेयर। मज़ीद आप अपने कंपटीटर्स, मीन्स के आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने कौन सा प्रोडक्ट ढूंढा था, ईयरबड्स A9, ये मैंने सर्च किया
और सर्च बेस पे वो मेरे पास सामने प्रोडक्ट आएगा। आप 3000 का सेल हो रहा है, मीन्स के यहाँ पे 2800 का सेल हो रहा है, कोई 5000 का कर रहा है। अभी ये प्रोडक्ट है और सबसे पहले इस बंदे की ऐड मेरे सामने ये है आई। जीरो लाइफस्टाइल की लेटेस्ट ईयरबड्स जिनकी बैटरी लाइफ 100 घंटे है, वो भी सिंगल चार्ज पे। जीबड का ना अपग्रेड वर्जन है और वेव जीबड्स इनके बेस्ट सेलर ईयरबड्स थे। सबसे पहले तो इनका डिजाइन मुझे अभी ये प्रोडक्ट इतना सेल हो रहा है कि आप लोगों की सोच है। अब इसी चीज़ से आप लोगों ने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि इस पोस्ट के ऊपर लाइक कितने हैं, इसके ऊपर कमेंट्स कितने हैं। और मैंने यहाँ पे A9 ईयरबड को सर्च किया, लेकिन ये प्रोडक्ट ही कोई और है, ऐसा ही है। वो प्रोडक्ट नहीं है। वो प्रोडक्ट हमारे पास नीचे आएगा, यहाँ ये है प्रोडक्ट वो, लेकिन ये ऐड में नहीं आ रहा, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसकी ऐड कॉपी आपने देखी कितनी बड़ी है, देख रहे हैं आप कि इसकी ऐड कॉपी बड़ी है, लेकिन प्रोडक्ट जो हमने सर्च किया वो नहीं आया और ये प्रोडक्ट आया। वाई? इसकी ऐड कॉपी सिर्फ देखो, ऐड कॉपी इसने जीरो लाइफस्टाइल वेवी प्रो ईयरबड्स विद वाटर डिजाइन विद जीरो लाइफस्टाइल। इसने इस चीज के ऊपर मेहनत की क्योंकि ये मार्केटिंग को जानता है कि मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। यहाँ मैंने शॉप नाउ पे क्लिक किया, अब मेटा को पता चल गया कि ये बंदा इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अब मेटा वाला पिक्सल लगाया हुआ है, जो पिक्सल ट्रैक कर रहा है कि इस बंदे ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो के ऊपर गया, फिर उसने इसकी पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करके देखा, स्क्रॉल करने के बाद उसने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया। मीन्स का मेटा का जो पिक्सल है वो ट्रैक कर रहा है कि ये जो पर्सन आया है इसकी एज ये है, इसका इंटरेस्ट ये है, इसने सर्च ये किया है और इसके ऐड टू कार्ट तक वो गया है, लेकिन उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो ये मुझे रीटारगेट अब करेगा फ्यूचर में, ये खुद ही मेरे पास इधर फ्रंट के ऊपर ये प्रोडक्ट आ जाएगा। सही है ना? नीचे जाता हूं, ये प्रोडक्ट देखता हूं और इसकी ऐड कॉपी ये आ गई। अब इसकी ऐड कॉपी और उसकी ऐड कॉपी में फर्क नजर आया? ठीक हो गया। आप लोगों ने यहाँ पे आना है। मैंने इसे बोला कि टेल मी अकाउंट लाइक नो, सादा पे नो, ये नहीं, टेल मी सम मोर नो, जे। अब इसे मैंने कहा यूर सक्सेस टू ऑटोमेट स्टार्ट हेयर मेक फेसबुक एड हेडलाइन, एड हेडलाइन यूर पार्ट टू सक्सेस स्टार्ट विद ऑटोमेशन। तो मैं इस चीज को यूज करूंगा हेडलाइन के अंदर। ये मैंने अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक छोटी सी लाइन के अंदर बता दिया कि आपका जो ऑटोमेशन सक्सेस है वो यहां पे है। और हर बंदा जिसके सामने ये ऐड एक दफा जाएगा भी सही, तो वे एक छोटी सी लाइन को पढ़ लेगा कि ये लिखा हुआ क्या है। सिर्फ वो इस चीज को देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली वीडियो को ओपन करेगा लाइक दिस। जी अस्सलाम वालेकुम, हम लाए आपके लिए कैसा यूट्यूब ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जिसके जरिए आप $40 से $50 डेली अर्न कर सकते हैं इसके थ्रू। अब यहाँ मैंने फर्स्ट 3 सेकंड के अंदर एक ऐसा कॉल टू एक्शन दे दिया कि हर बंदा इंटरेक्ट हो जाता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो $40 से $50 आपको डेली इनकम जनरेट करके देता है। तो आप लोगों ने भी अपने प्रोडक्ट का जो मेन बेनिफिट है उसे फर्स्ट 2 सेकंड में देना है ताकि आपकी ऑडियंस यहीं पे आके कंट्रोल हो जाए। सही हो गया? वो मतलब कि अट्रैक्ट करे। मजीद मैंने यहाँ चैट जीपीटी को यूज किया, मैंने इसे ये बोला, इसने मुझे ये चीज दिया। मैंने इसे कहा 5 मोर कॉपीज लाइक दिस, मुझे इस तरह की 5 मोर अनलॉक नहीं, मैंने परचेज किया एआई का सॉफ्टवेयर जो कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा ऐड के अंदर कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट बना सकता है। मजे की बात बताऊं तो उसके साथ का सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को 2 घंटे के अंदर बना के देता हूं विदाउट कुछ किए, एआई को यूज करके मुकम्मल सॉफ्टवेयर। वो फ्यूचर में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया तो।
चीजें बनेंगी ऐसे। आप मेहनत करेंगे तो बनेंगे। अच्छा इसने मुझे 5 मोर दी, आप लोगों ने इसको टेस्ट कर लिया। इसमें से जो टर्न व्यूज इनटू इनकम, ज्वाइन नाउ 30% ऑफ ऑन योर फर्स्ट मंथ, क्लेम योर डेमो, इसके दिया। अब इसे मैंने कहा कि मुझे मेक क्वेश्चन आंसर बना दो, तो इसने क्वेश्चन आंसर दिए। उसके बाद इसने मुझे ऑटोमेट मैसेज किया, बना के दो मुझे जो मेरे रजिस्टर के लिए क्लिक करें तो उनके लिए उसने मुझे मैसेज बना के दिया। उसके बाद मैंने इसे कहा राइट टारगेट एड सेट ऑडियंस फॉर पाकिस्तान फॉर दिस सॉफ्टवेयर। मैंने इसे कहा कि मेरा जो ये एड सेट है, ये ब्रॉड ऑडियंस जहाँ पे मैंने रखा है, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ टारगेटिंग के अंदर और पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, तो मुझे इस चीज़ की ऑडियंस दो। इसने मुझे डेमोग्राफिक दिया, एज ये रखो, जेंडर आल रखो, लोकेशन ये रखो और ये रखो। अब फर्स्ट स्टेप आप लोगों का, आपके प्रोडक्ट का सिर्फ ये है कि आप लोगों ने डेमोग्राफिक्स के ऊपर टारगेटिंग करनी है। मीन्स कि आपकी ऑडियंस ब्रॉड है, आप लोगों ने कुछ भी टारगेट नहीं किया और आप लोग बेटा को कहते हो आप मुझे रिजल्ट दो। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो एल्गोरिथम बता रहा हूँ उसी के मुताबिक ऐड लगाएं। 2 लाइनों के अंदर अपनी ऐड कॉपी, 2 लाइनों के अंदर अपनी ऐड कॉपी ओके करें, सबसे पहली बात। फिर इसने मुझे इंटरेस्ट भी बताया, इंगेजमेंट भी बताई, कस्टम ऑडियंस इसने मुझे कहा कि फिर तुम अपनी कस्टम ऑडियंस बनाओ और उन्हें रीटारगेट करो। उसके बाद मैंने इसे क्वेश्चन इससे बनवाए, क्वेश्चन बनवाने के बाद मैंने इससे पैकेज बनवाया। उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन ली, आर यू लुकिंग फॉर ईजियर टू ग्रो यूर यूट्यूब चैनल और ट्रैफिक सॉफ्टवेयर, इंटरेस्टिंग इन सीन हाउ AI कैन बूस्ट योर अर्निंग विद। अब इन चीज़ों को मैं एड लाइन में यूज़ कर सकता हूँ। अट्रैक्टिव हो, वांट टू नो हाउ आवर सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू स्टार्ट अर्निंग डेली विद मिनिमम एफर्ट्स। इस तरह का क्वेश्चन अट्रैक्टिव आप हेडलाइन के अंदर डालें कि आप अगले के ऊपर उसको बताने के बजाय उसके ऊपर क्वेश्चन कर दो कि क्या तुम जानते हो कि हमारा सॉफ्टवेयर तुम्हें हेल्प करेगा डेली अर्निंग करने में। तो ऑटोमेटिकली वीडियो भी देखेगा, प्रोडक्ट पेज पे भी आएगा और आपसे कांटेक्ट भी करेगा। ठीक है, इसे मैंने कहा मेक इन इंग्लिश रोमन, इसने उर्दू में मुझे बना दिया। फिर मैंने इसके साथ बात करता रहा। फिर मैंने इसका फेसबुक ऐड डिस्क्रिप्शन मुझे बना के दो, जो कि हम वीडियो के अंदर यहाँ पे लगाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन पढ़िए। अभी इसने मुझे ये डिस्क्रिप्शन बताई, मैंने इसे कहा मेक इट शॉर्ट टू 2 to 4 लाइन्स टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैबिंग सेल। इसने मुझे ग्रैबिंग सेल के लिए ये चीज़ बना के दी, ट्रांसफॉर्म योर यूट्यूब चैनल इनटू रेवेन्यू मशीन विद आवर AI सॉफ्टवेयर, गेट रियल टाइम ग्रोथ इन व्यूज, सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम विद मिनिमम एफर्ट, ट्राई डेमो नाउ एंड स्टार्ट योर जर्नी टू पैसिव इनकम। फिर मैंने इसे कहा वी विल प्रेयर टू कीप फ्रेसेज विद योर CTA इन ओवरलेज ऑन स्टोरीज एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑफरिंग एंड इनकरेजिंग एक्शंस। ये चीज़ें मुझे यहाँ से ही मिली। मीन्स के कॉल टू एक्शन पड़ा है हमारे पास, ये हेडलाइन पड़ी है। इसने मुझे कहा एड अप टू 5 ब्रीफ हेडलाइंस टू लेट पीपल नो व्हाट योर एड इज अबाउट। ईच हेडलाइन कैन हैव अ मिनिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स। जब मेटा खुद कह रहा है कि 255 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आप अगर हेडलाइन देते हो तो उस चीज़ के ऊपर हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने ये नहीं करना कि पूरा ऐसे उठा के ये स्टोरी उठा के डाल देनी है। अच्छा, इसने मुझे ये चीज़ दी कि आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, की फ्रेजेस, ऑटोमेट योर ग्रोथ, फ्री डेमो, अर्न, ऑटो पायलट, बूस्ट व्यू सब्सक्राइबर्स, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। व्यू सब्सक्राइबर विद AI, गेट स्टार्टेड टुडे। पैसिव इनकम को यूज़ कर सकता हूँ। गिव मी स्ट्रॉन्ग प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन अकॉर्डिंग टू फेसबुक एल्गोरिथम। और फेसबुक का एल्गोरिथम ये है, मैंने इसको बता दिया। ये फेसबुक ने खुद मुझे बताया कि हमारा ये एल्गोरिथम है। तो मैंने इसे बताया कि मुझे इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडलाइन दो, तो इसने मुझे ये हेडलाइन दी, टर्न यूर यूट्यूब इनटू पैसिव इनकम मशीन ओवर AI सॉफ्टवेयर ऑटोमेट व्यू सब्सक्राइबर वॉच टाइम। मजीद इसके ऊपर वर्किंग करने के बाद मैंने इसे कहा गुड बट डोंट यूज वर्ड अर्निंग और पैसिव इनकम बिकॉज फेसबुक रिस्ट्रिक्ट दिस कीवर्ड्स। मैंने इसे बता दिया कि अगर अर्निंग या पैसिव इनकम को मैं हेडलाइन या एड कॉपी में यूज़ करता हूँ
तो फेसबुक उस ऐड अकाउंट को या फिर उस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो ये मैंने इसे बताया तो इसने मुझे यहाँ पे ये चीज़ दे दी, गॉट इट, अनलॉक पोटेंशियल ऑफ ऑटोमेट ग्रोथ ऑन यूट्यूब, ये चीज़ इसने मुझे दी। मैंने इसे बोला यस बट मेक इट शॉर्ट, इसने मुझे मज़ीद शॉर्ट बना के दे दिया। मज़ीद शॉर्ट के बाद मैंने इसका नो एटलीस्ट वन इज़ बेस्ट, ग्रेट चॉइस, ऑटोमेट यूर यूट्यूब सक्सेस टुडे, इसने मुझे बोला। और इस चीज़ को मैं अब यूज़ करने वाला हूँ हेडलाइन के अंदर। ठीक है, मैंने अपने प्रोडक्ट को यहीं डिफाइन कर दिया कि ऑटोमेट अगर यूट्यूब की सक्सेस चाहते हो तो टुडे करो। उसके बाद इसे मैंने ऐड कॉपी का बोला तो उसने मुझे ये ऐड कॉपी दी, हेडलाइन दी और साथ डिस्क्रिप्शन दी। अभी मज़ीद वर्किंग मतलब कि मैं इसके साथ क्वेश्चनिंग करता रहा। अभी ये चीज़ आप लोगों के लिए फ्री है चैट जीपीटी, और इसको यूज़ करते हो आप। ये फ्री क्यों है? ये सिर्फ लोगों का डेटा ले रहे हैं कि लोग इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर करते हैं और वो क्या चीज़ चाहते हैं हमसे, वो उसके ऊपर बेटर वर्क करता है। मैंने मज़ीद करते एक दफ़ा का, दूसरी दफ़ा का, तीसरी दफ़ा आपके सामने का, चौथी दफ़ा का, पांचवी दफ़ा का, फिर इसने मुझे जो डिस्क्रिप्शन दी ना ये मुझे इतनी पसंद आई कि मैं इस डिस्क्रिप्शन को अपनी हेडलाइन में यूज़ करने वाला हूँ। हेडलाइन के अंदर भी और साथ अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसी ऐड कॉपी को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं रखूँगा शॉप नाउ या फिर ऑर्डर नाउ, ठीक है। और यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस चीज़ को ऐड कर दिया। अब ये चीज़ आप आसानी से पढ़ सकते हो कि मैंने इसको क्या बोला। मैंने इसे कहा योर पाथ टू अ ग्रोइंग सक्सेसफुल चैनल स्टार्ट हेयर, ट्राई आवर यूट्यूब ऑटोमेशन टूल नाउ। बस मैंने इसे ये लाइन दी और अगले बंदे को एक इस चीज़ के अंदर, एक सवाल के अंदर मैंने रख दिया कि वो इस चीज़ के अंदर एक दफ़ा आए। मतलब कि तुम ग्रोइंग करना चाहते हो सक्सेसफुल चैनल की तो स्टार्ट करो ट्राई यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल को। यहाँ पे मैं फ्री का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकता हूँ, ट्राई 30 डे फ्री ट्रायल ऑफ आवर सॉफ्टवेयर टू जनरेट पैसिव इनकम। तो वो मेरे लिए ग्रैबिंग होगा। मजीद वो बंदा मेरे पास आएगा तो मैं से कहूँगा नो इट इज़ नॉट फ्री, इट्स पेड, वो परचेज करेगा क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्ट एक दफ़ा हो चुका है, मेरी उससे बात हो चुकी है। नाउ मैंने हेडलाइन भी दे दी, कॉपी भी दे दी। मजीद आप यहाँ पे 3 किस्म की ऐड कॉपीज यूज़ कर सकते हो। मीन्स के ये ऑटोमेटिकली एक पर्सन को ये ऐड कॉपी दिखाएगा, दूसरे पर्सन को ये दिखाएगा, चौथे को ये दिखाएगा और पांचवे को ये दिखाएगा। तो ऑटोमेटिकली फेसबुक को जब पता चलेगा कि इस ऐड कॉपी के ऊपर ज़्यादा बंदे आ रहे हैं तो ये उसी ऐड कॉपी को लेके आगे चलेगा। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 या हद 3, फेसबुक कह रहा है कि आप लोग 5 लगाओ, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक हेडलाइन को यूज़ किया, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे ऐड करके मज़ीद अपने पास से यहाँ से लिख सकते हैं 3-2 और, लेकिन आप लोगों ने ये काम नहीं करना। अभी ये चीज़ होने के बाद मेरा ऐड बन चुका है तकरीबन। नीचे आया मैं यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन हो गई, ऑर्डर हो गया और यहाँ पे ये मैंने अपनी वेबसाइट का भी URL देना है। ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के मैंने URL को कर लिया कॉपी, यहाँ आया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ लगाया, थोड़ा नीचे आया, आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लगा सकते हो। ऐड अ बटन दैट ओपन मैसेंजर और व्हाट्सएप आप लगा सकते हो, लेकिन नहीं लगाना। ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे आप लोगों का पिक्सल आ रहा होगा, जो पिक्सल आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने उस पिक्सल को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैं दूसरे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर हूँ, इस वजह से वो पिक्सल नहीं शो रहा जो आप लोगों के सामने बनाया था मैंने। आप लोगों ने उस पिक्सल को सिलेक्ट किया, हो गया जी। अब यहाँ आए आप और यहाँ आके आपने क्विक डुप्लीकेट कर दी।
इस वीडियो की डुप्लीकेट एक हो गई, 2 हो गई, मैं मज़ीद इसकी एक डुप्लीकेट कर देता हूँ। अगर आप लोगों के पास एक ऐड है, सॉरी इसके अंदर इशू आ रहा है, वो इशू पहले सॉल्व करना है, उसके बाद मैं इसे कर लूँगा। ये मैंने डिलीट की, ये मैंने यहाँ से डिलीट की, इसको भी मैंने बताता हूँ। आप लोगों ने वर्क करना है मेटा के एल्गोरिथम के मुताबिक। ये नहीं देखना कि मैंने एक वीडियो लगा दी सेल आएगी, लेकिन एक ही वीडियो है बेशक आप लोगों के पास, लेकिन वो 3 दफ़ा आप यूज़ कर रहे हो तो मेटा खुद ही 3 किस्म की ऑडियंस आपके सामने लेके आएगा। उन 3 में से ये देखेगा कि कौन सी वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। वीडियो एक ही है लेकिन ऑडियंस डिफरेंट आ रही है। उन ऑडियंस के ऊपर डिफरेंट किस्म की एक्शंस हो रहे हैं, लाइक हो रहे हैं, कमेंट हो रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं। लेकिन जो वीडियो मुझे कम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन देगा कि 1000 बंदों के सामने तुम्हारी ये ऐड इतने पैसे में जाएगी, तो ऑटोमेटिकली 3 वीडियो के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आएंगे। मतलब एक वीडियो मुझे 500 के अंदर 1000 व्यू दे रहा होगा, एक वीडियो मुझे 200 के अंदर दे रहा होगा और एक 3000 के अंदर दे रहा होगा। तो मेटा ऑटोमेटिकली उस वीडियो के ऊपर स्पेंडिंग करेगा जो 300 के ऊपर आप लोगों को 1000 व्यू दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे आके देखना है कि आपकी एड सेट के अंदर इशू क्या आ रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ क्या इशू आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे 2 इशू आ रहे हैं। ठीक है, इसने कहा राइट कॉलम के अंदर, इसे मैंने एडिट किया, यहाँ पे आके मैंने इसे चेंज किया, चेंज करके मैं यहाँ इमेज एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली इमेज, और इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो गया। इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट के अंदर इशू आ रहा है वीडियो पे, तो इसे भी मैं चेंज करता हूँ, ये पिक्चर लगा लेता हूँ, ये पिक्चर सर्च के अंदर इस तरह शो होगी। मैं इस पिक्चर को यूज़ करता हूँ। ये इमेज मैंने सेलेक्ट की और सेव किया। सेव करने के बाद मेरे ऑल इशू एरर जो है वो अब रिजॉल्व हो चुके हैं। मतलब कि आप इस कैंपेन को आप पब्लिश कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे आपने ऐड कॉपी पे भी मेहनत की, वीडियो पे भी की, नीचे भी की। यहाँ आके आप लोगों ने इसकी डुप्लीकेट करनी है, और मैं यहाँ आके इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ 2 ज़्यादा कर लेता हूँ और ये डुप्लीकेट की। फिर मेरे पास एक आ गई, क्विक डुप्लीकेट करता हूँ तो वो फ़ौरन आ जाएगी एक और। ये 3 वीडियोज़ आ गई सेम। ये वीडियो 1 है, यहाँ आया मैं, ये वीडियो 2 है और ये वीडियो 3 है। यहाँ आके आप लोगों ने इसको पब्लिश कर देना है। आप लोगों की फर्स्ट कैंपेन ओके हो गई। यहाँ से आप लोगों ने सारी सेटिंग जो है देखनी है, जो इशू आ रहा है उसको सॉल्व करना है और इसे पब्लिश कर देना है। ब्रॉड ऑडियंस आ रही है, फिक्स एरर, पिक्सल नहीं मेरा इस पे लगा हुआ है इस वजह से, नहीं तो ये भी पब्लिश हो जाती। मैंने आप लोगों को बताया मेरा पिक्सल दूसरे में बना हुआ है, आप लोगों के सामने बताया मैंने। नाउ इसको मैंने क्रॉस किया, ये हमारी वीडियो, ये हमारा फर्स्ट कैंपेन जो है क्रिएट हो चुकी है। आप लोगों ने सारे स्टेप किए, इंस्टाग्राम कनेक्ट किया, व्हाट्सएप किया। भाई आप लोगों को आपको वीडियो मिल जाएंगी, मुझे मैसेज करना और जो काम रहता है उसे ओके करो, टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, इसे पब्लिश कर दिया आप लोगों ने। पब्लिश करने के बाद नेक्स्ट अब आ गया।